Dear students of class 11th, welcome back again to the online classes of Advanced Senior Secondary School Mundal. My name is Manoj Kumar. We will do student today remaining part of lesson Landscape of the Soul by Nathalie Trower-Roy. So let's start. In 15th century Antwerp that is situated in बेल्जियम 15वीं शताब्दी में एंटवर्प में तीसरी कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है बाई ऑथर। और मास्टर ब्लैकस्मिथ एक कलाकार लोहार कोल्ड जिसका नाम था क्वेंटिन मैट्सिस फेल इन लव प्यार में पड़ गया विद अ पेंटर्स डॉटर एक पेंटर की पुत्री के। The father would not accept a son-in-law in such a profession. लोहार के प्रोफेशन होने की वजह से उसका पिता उसको दामाद मानने के लिए तैयार नहीं था। So Quentin sneaked चोरी छुपे घुसा into the painter studio पेंटर के स्टूडियो में एंड पेंटेड और एक चित्रकारी बनाई अ फ्लाई एक मक्खी ऑन हिज लेटेस्ट पैनल जो उसका लेटेस्ट ताज़ा पैनल था उस पर एक मक्खी की तस्वीर बना दी विद सच डेलिकेट रियलिज्म मुलायम यथार्थवाद के साथ इस तरह से इतनी बढ़िया बनानी दैट की द मास्टर ट्राइड जो मालिक था पेंटर था टू स्वेट प्रहार करना उड़ाने की कोशिश की इट अवे दूर बिफोर ही रियलाइज इससे पहले कि वह समझता व्हाट हैड हैपन की क्या किया गया था। उसने उसको सजीव मानकर उड़ाने की कोशिश की लेकिन वह जो मक्खी की कलाकारी इतनी बारीकी से की गई थी कि उसकी समझ में नहीं आया कि ये रियल है या फॉल्स है। Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. उससे प्रभावित होकर मास्टर ने क्या किया जो ब्लैकस्मिथ था क्वेंटिन नाम का उसको तुरंत एडमिटेड काम दे दिया गया किसमें अप्रेंटिस के तौर पर नौसिखिए के तौर पर उसके स्टूडियो में। He married his beloved उसने अपनी प्रेमिका से शादी की and went on to become one of the most famous painter of his age और बनने चला गया अपने समय का सबसे महान पेंटर। These two stories ये दो कहानियाँ illustrate दर्शाती हैं what each from art is trying to achieve कि हर किसी में से जो कला है क्या अचीव हासिल करने की कोशिश कर रही है। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस भ्रामक समानता इन यूरोप के अंदर क्या है भ्रामक समानता है। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया एसेंस ऑफ इनर लाइफ अंदर के जीवन क्या महत्व एंड स्पिरिट इन एशिया में आत्मा भावना। इन द चाइनीज स्टोरी चीन की कहानी में द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस सम्राट अनुरोध करता है पेंटिंग की एंड अप्रिशिएट्स और उसके काम की सराहना करता है इट्स आउटर अपीयरेंस इसके बाहर के लुक की। बट द आर्टिस्ट रिवील्स परंतु कलाकार खुलासा करता है बताता है टू हिम उसको द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क उसके असली मतलब उसके काम का। द एम्परर में रूल सम्राट राज्य करता होगा शासन करता होगा ओवर हिम उसके ऊपर। द ट्रू मीनिंग असली
द टेरिटरी, उस के राज्य के ऊपर। ही हैज कन्क्वायर्ड बट ओनली द, जो उसने कन्क्वायर्ड हासिल किया है, जीता हुआ है। बट द ओनली आर्टिस्ट नो, परंतु केवल एक कलाकार जानता है, द वे विद इन, कि कला के अंदर क्या छिपा होता है। लेट मी शो द वे, और रास्ता दिखाना दीजिए मुझे। द डाओ, अ वर्ड दैट मीन्स, एक शब्द जिसका मतलब है बोथ द पाथ और द मेथड, दोनों रास्ते और तरीके। एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, बिल्कुल एक रहस्यमयी ब्रह्मांड का रहस्यमयी काम करता है कौन? कलाकार। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग खत्म हो चुकी है। बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, लेकिन कलाकार को अब कामयाबी मिल चुकी है, वह अपने उद्देश्य में सफल हो चुका है। बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस, बिना किसी सामग्री की उपस्थिति के। A classical Chinese landscape is not meant to produce an actual view. क्लासिकल चाइनीज, शास्त्रीय चीन की लैंडस्केप परिदृश्य इज नॉट मेंट, इसका मतलब यह नहीं है टू प्रोड्यूस की उत्पादन करना, एन एक्चुअल व्यू, वास्तविक व्यू, जो असली है वही नहीं दिखाना। वैसे भी माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल दैट द चाइनीज मटेरियल हमेशा ही कुछ इनक्वालिटीज, उनके अंदर गुणवत्ताओं की कमी होती है, लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये यूज भी किए जाते हैं। बट अभी चाइनीज सामान को नकारा जा रहा है। एज सो बैक टू आवर टॉपिक, एज वुड वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, लेकिन जो पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो पेंटिंग है वो क्या है? फिगरेटिव। फिगरेटिव होता अलंकारिक पेंटिंग है। वेरेज, जहां द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज, यूरोपियन कलाकार आपको वॉन्ट्स चाहता है आपको टू बोरो हिज आइज की, मतलब आँखों का परिदृश्य, यहाँ पर अपनी आँखें उधार लेने को, ऐसा नहीं कि आँख का दृश्य। एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप, और एक विशेष परिदृश्य पर, एग्जैक्टली पूरी तरह से, एज ही साइट, जैसे कि वह उसे देखा था। फ्रॉम अ साइंटिफिक एंगल, एक वैज्ञानिक कोण से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज, चाइनीज कलाकार है जो वो चूज नहीं करता, नहीं चुनता। सिंगल व्यू पॉइंट, कोई एक दृष्टिकोण नहीं होता उसका देखने का, एक एंगल से ही देखने मात्र का उसका इरादा नहीं होता है। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल, और उसका जो परिदृश्य है असली नहीं है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप इसमें कहीं से भी घुस सकते हैं। जो परिदृश्य है पेंटिंग की गई है, आप किसी भी एंगल से उसको देख सकते हैं। देन ट्रेवल इन इट, द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो ऐसा रास्ता बना देता कि आपकी आंखें ट्रैवल करेंगी, ऊपर और नीचे घूमेंगी। देन बैक अगेन, फिर वापिस, इन अ लेजरली मूवमेंट, लेजरली मीन्स होता है आराम से, मूवमेंट आराम से देखते हुए या गति करते हुए। दिस इज इवन मोर ट्रू, यह सच भी है इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रोल, और ये जब आप तिरछा देखते हैं, स्क्रोल करते हैं, तब भी यह सही है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, इन विच जिसमें एक्शन ऑफ स्लोइंग धीरे धीरे खोलने का है, वन सेक्शन एक हिस्से को, ऑफ द पेंटिंग पेंटिंग के। देन रोलिंग इट अप, इसको वापिस ऊपर करते हुए, टू मूव ऑन द अदर्स, दूसरे की तरफ। एड्स अ डायमेंशन,
ऑफ टाइम, समय का आयाम, विच इज अननोन, जो कि अनसुना है, अनजाना है, इन एनी अदर ऑफ द पेंटिंग, किसी दूसरी पेंटिंग से। इट आल्सो रिक्वायर्स, इसमें यह भी ज़रूरत होती है, टू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, जो देखने वाला होता है पेंटिंग को, उसका जो रुझान है, पार्टिसिपेशन है, उसकी भागीदारी है, बिल्कुल एक्टिव, सक्रिय होनी चाहिए, बिल्कुल सचेत होना चाहिए। हु डिसाइड एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल, जो कि डिसाइड्स तय करता कि व्हाट पेस ही विल ट्रेवल, किस गति से वह इस पेंटिंग को, थ्रू द पेंटिंग, इस पेंटिंग के माध्यम से किस गति से उसको देखेगा, पेस, गति। अ पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, एक भागीदारी जो कि शारीरिक भी है और मानसिक भी है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो, चाइनीज जो कलाकार है आपको उधार नहीं देता है, देना चाहता है जायज अपनी आंखें। मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर कहने का, कि जो चाइनीज कलाकार है इतनी आसानी से अपनी पेंटिंग को समझने नहीं देगा, उसमें आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी, आपको अपना ही आंखें और दिमाग, फिजिकली और मेंटली दोनों चीज़ें लगानी पड़ेंगी। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वह अपने दिमाग से उसमें एंट्री करवाना चाहता है। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, जो अंदर की है। अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, आत्मिक और कंसेप्चुअल स्पेस, वैचारिक स्थान। सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस lesson we will do in next video, but before ending today's video I would like to tell something about the author, my dear students. About the author, जो लेखिका है उसके बारे में। नथाली ट्रोवररॉय एक कला इतिहासकार है जो विलियम डेलरिम्पल की एक पुस्तक, उनके अनुवादित कार्य सिटी ऑफ जीन्स के कारण सुर्खियों में आई थी। वह भारत में बेल्जियम के राजदूत की पत्नी हैं। उन्होंने अपने पति के साथ विभिन्न शहरों की यात्रा, दुनिया के विभिन्न शहरों की यात्रा की है। उसने बेल्जियम विश्वविद्यालय से कला और पुरातत्व के इतिहास में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उसने अपनी अगली किताब पुरानी दिल्ली की वास्तुकला जैसे जामा मस्जिद और चांदनी चौक पर लिखने की योजना बनाई है। तो हमारे देश से कुछ जुड़े तथ्य हैं इस लेखिका को लेकर। दैट्स वाई आई टोल्ड यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।